सभी को मेरा नमस्कार। आज पूरी दुनिया हर साल की तरह इस साल भी विश्व ब्रेल दिवस मना रही है, जिसे हम लुई ब्रेल जयंती के तौर पर भी मनाते हैं। लुई ब्रेल एक फ्रांसीसी व्यक्ति था। इनका जन्म 4 जनवरी सन 1809 में फ्रांस के एक छोटे से गांव में हुआ। लुई के पिता घोड़े की काठी बनाने का काम करते थे। एक बार काठी के लिए लकड़ी को काटने में इस्तेमाल होने वाली चाकू अचानक 3 साल की लुई ब्रेल की आंखों में जा गिरी, जिससे उसकी आंखों में खून बहने लगा। एक आम दवा लगाकर उसकी आंखों में पट्टी तो कर दी गई, लेकिन संक्रमण बढ़ जाने से 8 साल का होते होते लुई ब्रेल पूरी तरह से नेत्रहीन हो गए। पर लुइस बहादुर था, उसके सपने थे, उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए लुइस ने एक नेत्रहीन प्रणाली का उपयोग कर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी तो की, पर इस प्रणाली से लोगों को केवल पढ़ने की अनुमति थी, लिखने की बिल्कुल नहीं थी। कहते हैं, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, जिनके हौसलों में जान होती है, जिनके हौसलों में जान होती है, बुलंद उनकी उड़ान होती है। जिनके हौसलों में जान होती है, बुलंद उनकी उड़ान होती है। भाग जाती हैं मुश्किलें सारी, दुनिया में उनकी पहचान होती है, दुनिया में उनकी पहचान होती है। मात्र 15 वर्ष की आयु में लुइस ब्रेल ने एक ऐसी लिपि बनाई जो 12 की बजाय मात्र 6 बिंदुओं का उपयोग कर 64 अक्षर और चिन्ह बनाए। उसने न केवल विराम चिन्ह बनाया, बल्कि गणितीय चिन्ह और उसमें संगीत के नोटेशन भी लिखे जा सकते थे। सन 1824 में बनी ये लिपि आज पूरी दुनिया में नेत्रहीन छात्रों के लिए एक जीवन की नई रोशनी बनी है, उनको एक नई रोशनी दिखा रही है। दुनिया के लगभग सभी देश इसका उपयोग कर रहे हैं। लुइस ब्रेल के इस आविष्कार ने दृष्टिहीन लोगों के जीवन में एक नई क्रांति ला दी है। सन 1851 में अचानक उनकी मृत्यु एक बीमारी से हो गई। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनका देहांत हो गया। उनकी उम्र उस समय केवल 43 वर्ष थी। उनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद सन 1868 में ब्रेल लिपि को पूरी तरह से मान्यता प्राप्त हुई, जो आज पूरी दुनिया में पढ़ाई और सिखाई जा रही है। इस तरह से लुइस ब्रेल के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें, अगर हमारे दिल में दृढ़ संकल्प है, जीवन में कुछ करने की चाहत है, तो हमें किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी चाहिए। चाहे लाखों मुसीबतें आएं, चाहे परिस्थितियां विपरीत हों, कैसी भी हों,